मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा आजकल हमारे यहाँ एक नया हथियार बन गया है कि 10-15 लोग जमा हो जाते हैं, मीडिया को बुलाते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं। मेरी मीडिया से बहुत दरख़्वास्त है, जैसे आप हैं, आपने भी कवरेज की और आज आप मेरा बाइट लेने आए। तो जितने भी मीडिया के भाई हैं, यू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज़ आपके स्क्रीन्स और आपके कैमराज़ आवाज़ बनते हैं काफ़ी लोगों की। बट ये आवाज़ सही है या गलत वो तभी होगी जब दोनों साइडों को आप पुट अप करेंगे। मंदिर की जमीन पे किन पंडितों ने नाजायज कब्जा किया है? जिन कश्मीरी पंडितों ने नाजायज कब्जा किया है, ये बाकी कश्मीरी पंडित कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि महकमे रेवेन्यू ने किस तरह इस सिलसिले में कलमजनी की है, ये कह रहे हैं यहाँ पर महाजिर कश्मीरी पंडित। तो ये ज़मीन जो इनके नाम थी, इनका कोई मतलब ट्रांसफ़र नहीं हो जाएगा आगे। हाँ, अगर चेला होता तो ये ट्रांसफ़र कर सकते थे खुद चेले को दूसरे अपने चेलों को। तो हमने बार बार यहाँ के महकमे रेवेन्यू से, महकमे माल से ये इल्तिजा की। हमारे पास सब रिकॉर्ड है, कब कब हम उसके पास गए। हमने इसीलिए ये हमने प्रोटेस्ट किया है। आज सारी कमेटी यहाँ पर है, प्रोटेस्ट हम इसी पर बैठे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ JNK को हम ये हैंड फोल्ड रिक्वेस्ट करते हैं, इल्जा करते हैं गवर्नर साहब को, खास तौर हमारे जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब हैं उमर अब्दुल्ला साहब, हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं मिस्टर डल्लू साहब, और हमारे चीफ हमारे यहाँ पर रेवेन्यू के जो ऑफिसर हैं मिस्टर कोबरा साहब, और जो यहाँ मैडम है DC साहब, इनसे मेरी यही हैंड फोल्ड रिक्वेस्ट है कि जो ये मसला है इसके तह तक जाए, इसमें कमेटी बिठाया जाए, इस पर एक कमेटी बिठाया जाए, ताकि ये इसका दूध का दूध, पानी का पानी सामने आए कि ये ज़मीन स्थापना साधु गंगा मंत्र चश्मे साधु गंगा की है या ये किसी की प्रॉपर्टी है। चाहते हैं कि इसमें एक कमेटी बिठाया जाए और इसको सजा दिया जाए। 62 इयर्स मैंने इस साधु गंगा के लिए भिक्षा मांगी है, मगर उसका नतीजा क्या निकला? इधर लोगों ने नए नए फैसले किए और अपने हक के लिए इसको लूट रहे हैं। इस साधु गंगा स्थापन को, इसकी जमीन को लूट लिया है, इसकी जमीन को कब्जा किया है, इस जमीन के बदले नौकरी ले ली है। इस जो मर गया है वो यहाँ का है नहीं, और जो नौकरी ले रही है वो यहाँ की है नहीं। वो किस बेस पर नौकरी ले रहे हैं? उसको किसका इलीगल अपॉइंटमेंट किस बेस पर है? हमें यह पहले क्लियर कर दे कि अगर वो लड़की ने नौकरी ले ली, वो किस बेस पर ले ली, उसको पहले क्लियर किया जाए। अब हमें उससे कोई मतलब नहीं है, मगर मसला यह है, अब हमारे यहां से पानी आ गया जो इस जमीन का इंतकाल कर दिया, हमारे स्थापन का इंतकाल कर दिया। आप जमीन के तह तक चले जाओ और देखो हमारे इस जमीन को क्या किया है, हमारे स्थापन को क्या किया है, और इंतकाल कर दिया। आज 60 साल के बाद इंतकाल कर दिया है। ये इंतकाल देखो, ये कहां से आ गया। ये नौकरियां देखो जो लगी है, इस पर लगाई गई है। हमारा इधर इस पर दरख्त, बागात, जागात, जमीन सब हमारी है। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ साधु गंगा मंदिर कंडी कुपवाड़ा में महाजिर कश्मीरी पंडितों ने महकमे माल के खिलाफ एक पुरअमन एहतजाज किया। वो लोग इल्ज़ाम आयद कर रहे थे कि महकमे माल के ऑफिसरान ने गैर कानूनी तौर पर जो है कुछ कलमजनी की है, जिसमें ये दिखाया गया है कि एक महाजिर कश्मीरी पंडितों की जो ज़मीन है वहाँ पर मंदिर की, वो दूसरे महाजिर कश्मीरी पंडित के नाम की गई है, और जिस पे उन्होंने महकमे माल पे सवाल भी उठाए। लेकिन इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं तहसीलदार हंदवारा ज़ीशान खान। उन्होंने साफ कर दिया कि इस तरह की कोई बात नहीं है, बल्कि उन लोगों को बराह रास्त हमारे ऑफिस पे आना चाहिए, उन्हें हकीकत जानने की कोशिश करनी चाहिए। बराह रास्त हम तहसीलदार हंदवारा से बात करने की कोशिश करेंगे कि आया मामला क्या है, माजरा क्या है, महाजिर कश्मीरी पंडितों की एक टीम को मीडिया के सामने आना क्यों पड़ा,
और इसमें क्या हकीकत है, ये हम इससे जानने की कोशिश करेंगे। ताज़ा साहब, ये जो साधु गंगा इलाका है, वहाँ पर कुछ पंडित लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर ज़मीन जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जो है उसमें म्यूटेशन की है, दूसरे के नाम की है। वो कह रहे हैं कि उसमें उन्होंने एक नाजायज़ कब्जा किया है, जिसके बाद उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया है और ख़ास तौर पर वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कह रहे हैं। इस बारे में क्या तफसीलात हैं? देखिए, बड़ी दुख की बात है कि मैंने कल एक मीडिया बाइट देखी है जहाँ मैंने उनको सुना है कि दे आर एलिजिंग इन के there has been a mutation done. Very sad. Mutations are done in the capacity of assistant collector. That's a quasi judicial process, and that should not be. उनको इस तरह मीडिया पे नहीं लाना चाहिए। अगर कोई भी म्यूटेशन आपको लगता है इंतकाल गलत हुआ है, उसको चैलेंज करने का एक तरीका है, एक सेट प्रोटोकॉल है इन दिस अफेयर कि आपको एडीसी के पास करना है, फिर उसको चैलेंज करना है कि वो गलत हुई है। बट कमिंग ऑन टू द मीडिया एंड देन डूइंग दिस इज़ वेरी सैड। कमिंग टू द पॉइंट, जो ये साधु गंगा स्थापन है, इसको कश्मीरी में सदमाला भी कहते हैं, और इसका केयर टेकर जो था वो ब्रिजनाथ था। एंड ब्रिजनाथ आफ्टर मिलिटेंसी ही वाज किल्ड इन ईयर 90। तो उसकी एक एडॉप्टेड डॉटर थी अनीता। तो जब हम कोई इंतकाल करते हैं वो उसी का होता है जो उसकी वरासत में होता है, जो उसके जदों में होता है। तो और जो जद होते हैं वो हमारे पास मिसले हकियत, जिसे रिकॉर्ड ऑफ राइट्स कहते हैं, उसमें होता है। तो इस केस में जो ब्रिजनाथ है वो बाज़ाब्ता तौर सेटलमेंट जो हमारी विलेज की है, जो हमारा मिसले हकियत है, उसमें वो इंदराज है एज ए ओनर, नॉट एज ए टेनेंट और ए केयर टेकर, बट एज ए ओनर। और उसी के तहत उसकी एक अडॉप्टेड डॉटर है अनीता, जिसका एक इंतकाल हुआ है। इंतकाल नंबर जो है उसमें हमने किया है। उस इंतकाल के तहत 80 कुनाल 3 मरला ज़मीन जो ब्रिजनाथ की अपनी है मलकियत, जो एज़ पर द रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है, जो मैंने नहीं, जो बहुत पहले बने हैं, उसके तहत उसने एप्लीकेशन की। एंड वाई वाज शी टेकन एज अडॉप्टेड डॉटर? बिकॉज देयर इज अ डिक्री एंड द कोर्ट जजमेंट फ्रॉम द ऑनरेबल सब जज ऑफ जम्मू विच हैज़ बीन डन इन द ईयर 93, जिसके बेसिस पे शी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज SRO 43 एंड गिवन ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द ब्रिजनाथ बिकॉज ही वाज अ केयरटेकर। तो देयर इज नो पॉइंट, द एलिगेशन विच हैज़ बीन पुट बाय वन ऑफ द persons, I am trying to identify his identity, who is he and in what capacity he has done, उसने किस कैपेसिटी में ये एलिगेशन लगाया है। तो इसके अलावा जो मंदिर और पॉन्ड है सदमाला, जो एक बहुत रेवर्ड श्राइन है, लोकल्स मुस्लिम्स भी उसको बहुत रेवर करते हैं, उधर एक नाग और एक पॉन्ड भी है। तो उस नंबर के तहत, उस खेवट 201 के तहत 192 कुनाल 6 मरला ज़मीन है, जो बिल्कुल एज सच उसी के नाम पर है। बट उस टाइम से लेके आज तक इसको जो है जो भी उस मंदिर का ये था केयर टेकर, वो आबियाना लेता था बिकॉज इट वाज कल्टिवेटेड बाय द लोकल्स। तो वो लास्ट ईयर जब ये डिस्प्यूट हमारे पास आया तो वो आबियाना हमने अटैच किया है, दैट इज रिमेन्स विद द रेवेन्यू। जो भी खैरिफ या रबी का सीज़न होगा उसमें जितना भी 1/3 बनेगा वो रेवेन्यू वाले कलेक्ट करेंगे, और जब एज एंड व्हेन डिसाइड होगा ऑनरेबल कोर्ट में कि कौन इसका असली हकदार है, उसको दिया जाएगा। बट द एलिगेशन विच हैज़ बीन पुट ऑन द फेस टू अस कि that तहसीलदार एंड बाय टेकिंग माय नेम विच हैज़ बीन गिवन, विच इज़ वेरी सैड, कि सारी ज़मीन जो है मंदिर की वो इंतकाल कर दी गई है एक वन पर्सन के नाम पे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बहुत गलत है। एक मंशियात और एक गलत बात फैलाने की कोशिश की जा रही है और प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है। आई वुड रिक्वेस्ट, अगर कोई भी ऐसी एसोसिएशन है जो रजिस्टर्ड है, दे शुड कम फ्रंट एंड शो देयर क्रेडिबिलिटी, बिकॉज देयर आर कोर्ट केसेस, ऑनरेबल कोर्ट 2 जगह पे डिस्प्यूट चल रहा है। एक अभी रिसेंटली हंदवारा में और एक ऑलरेडी जम्मू में डिस्प्यूट चल रहा है रिगार्डिंग द सेम ट्रस्ट विच दे सो कॉल्ड इट। बट येस, वन थिंग आई वांट टू क्लियर हियर, द टेम्पल प्रॉपर्टी that is 192 kunal and 6 marla remains as such on the name of the temple, that is Mandir plus Pond, under presidentship of Jayalal and others जो हैं गुसानी उसके, और इस टाइम पे उसको वहाँ के लोकल्स कल्टीवेट कर रहे हैं। बट जो इंतकाल है अनीता का वो बाज़ाब्ता तौर उसी नंबर का हुआ है, खेवट नंबर 200, 202 और 209, जिन नंबरों पे ब्रिजनाथ बाज़ाब्ता तौर ROR में शामिल है और उसका हक। इल्ज़ाम तराशी क्यों करते हैं? इसमें वो कह रहे हैं इट कि इज़ समथिंग वेरी सैड। मैंने जब कल ये मीडिया बाइट देखी है एक न्यूज़ चैनल की, विच सीम्स वेरी सैड ऑन द पार्ट ऑफ द मीडिया पर्सन, जो नहीं होनी चाहिए थी। हमने एक नोटिस आज इजरा की है थ्रू SHO हंदवारा एंड SHO द्रगमुल्ला। जो बंदा है उसको आइडेंटिफाई किया गया है, उसको और उन दोनों को, कि वो कल 10 बजे तक हमें ये बताएं कि किस बेसिस पे उन्होंने वो इल्ज़ाम लगाए हैं। इल्ज़ाम आयद करना बहुत आसान होता है, बट उसको प्रूव करना बहुत मुश्किल है। एंड in this case, if they are not able to prove on what basis they have leveled the allegations,
we have already made our mind that we will go for a complete legal action against them. Also, they have personally took my name because I have done that work as the assistant collector, and by taking my name, they have put my reputation, my security at a risk, and I'm also planning to go for other personal cases against both of them. मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा आजकल हमारे यहाँ एक नया हथियार बन गया है कि 10-15 लोग जमा हो जाते हैं, मीडिया को बुलाते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं। मेरी मीडिया से बहुत दरख्वास्त है, जैसे आप हैं, आपने भी कवरेज की और आज आप मेरा बाइट लेना है। तो जितने भी मीडिया के भाई हैं, यू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज़ आपके स्क्रीन्स और आपके कैमराज़ आवाज़ बनते हैं काफ़ी लोगों की। बट ये आवाज़ सही है या गलत वो तभी होगी जब दोनों साइडों को आप put up करेंगे. In this case, it is very sad that the institution of assistant collector has been compromised, and it is a contempt. So we'll also go for the contempt proceedings against them. That they can't be so ruthless and go and speak on the media that this has happened, without any facts. Thank you.